नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल राणा फार्मिंग ज्ञान पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज के बारे में। सरसों के बीज की कौन सी वैरायटी उत्तम है और कौन सी वैरायटी किसान को ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी वैरायटी आपको अच्छी उत्पादन देगी और किस तरीक़ा से हमें उसकी बुवाई करनी है, कितना उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो जानकारी को पूरा पाने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल राणा फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तरह तरह की वैरायटीज़ मार्केट में आ रही हैं, जिनमें से एक वैरायटी है DCM श्रीराम की 1666 वैरायटी। इस वैरायटी में जो बीज है वो अच्छा मोटे दाने का होता है। बीज का जो दाना होता है मोटा होता है और हल्का काला होता है, यानी पूरा। और इसकी अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो एक बहुत ही शानदार वैरायटी है जिसका उत्पादन बहुत अच्छा देखा गया है और किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बुवाई करते हैं और ये इसीलिए किसान भाइयों के लिए प्रचलित होती जा रही है 1666 वैरायटी। किसान भाइयों, इसका जो बीज है वो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम इस वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका लेवल जो है वो देखना चाहिए। तो बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। सबसे पहले हम जब भी हम मार्केट से बीज खरीदते हैं तो उसका पहले पैकिंग डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें देख लेनी है और उसके बाद में हमें जो बीज की क्वालिटी है, क्योंकि 1666 वैरायटी है और मार्केट में इसकी कॉपी भी बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलती है। हाँ, तो बात करते हैं किसान भाइयों इसके लेवल पर इसके पे जो लिखा हुआ है, जो कंपनी ने मेंशन किया है, वो जो इसकी जो यानी कि जर्मिनेशन जो है वो 85% है और इसमें जो मॉइस्चर है वो 8% है। यानी आपको मॉइस्चर वाला ही सीड्स लेना है, बिना मॉइस्चर के आपको सीड्स नहीं लेना है, क्योंकि मॉइस्चर हुआ सीड्स ही आपको अच्छी जर्मिनेशन दे सकता है। और इसकी फिजिकली प्रायोरिटी की बात करें तो वो 97% है और जो बाकी 3% बचा उसमें जो है वो हमारा जो कटिंग वगैरह निकलती है या कोई ख़राब दाना निकलता है वो आ जाता है, जो कंपनी ने रखा हुआ है। तो किसान भाइयों, जो इसकी जर्मिनेशन है वो जो है वो 85% इन्होंने रखी हुई है। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि हम इसका उत्पादन अधिक से अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, आप कितना भी अच्छा बीज ले लीजिए, यदि उसका हम देखभाल अपनी फसल की नहीं कर पाते हैं तो हम कोई भी फसल हो उसका हम उत्पादन अच्छे से नहीं ले सकते। टाइम पर बुवाई करना और टाइम पर खरपतवार निरीक्षण करना, कुछ भी जो भी इसका कार्य होता है वो अगर हम टाइम पे करते तभी हम अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसकी जो बुवाई है वो किस टाइम पर हमें कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अक्टूबर का मंथ चल पड़ा है और 15 अक्टूबर तक हमें इसकी जो बुवाई है 1 अक्टूबर से लगा के 15 अक्टूबर तक इसकी बुवाई हमें अर्ली में कर देनी चाहिए, जिससे आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा और समय पर जो इसकी निराई गुड़ाई भी हमें करनी है और जो अच्छी क्वालिटी के खाद हैं, DAP है और यूरिया है और साथ में हम सल्फ़र ले सकते हैं, क्योंकि जो सल्फ़र है वो हमारी तिलहन वर्गीय जो फसल होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सल्फ़र को हमें जो है 5 से 10 किलो हम सल्फ़र बेंटोनाइट यूज कर सकते हैं 1 एकड़ एरिया में। हमारी जो तिलहन वर्गीय फसल है या जो सरसों की फसल है उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। किसान भाइयों, और हमें जो ध्यान रखना है अपनी फसल में कीट फंगीसाइड वगैरह जो भी आते हैं उनका अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे आपकी जो फसल की पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। और किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों का प्रश्न होता है कि हम सरसों की फसल के साथ कोई अन्य फसल भी उसी खेत में कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप गन्ना उसके साथ कर सकते हैं। सरसों के साथ आप गन्ने की फसल कर सकते हैं, जिसमें आपको सरसों पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और बहुत अच्छा आपका सरसों निकलने वाला है। तो किसान भाइयों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद किसान भाई।